सावधान। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस भी आसन में सुखपूर्वक 15 से 20 मिनट बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन अथवा अन्य कोई भी आसन। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ गोद में अथवा घुटनों पर। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई। मन शांत। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अनुभव करें कि आप एक ऊर्जा के पिंड हैं, बंडल ऑफ एनर्जी, और आपसे ऊर्जा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मानो आप किसी एक बहुत बड़े गुब्बारे के बीच बैठे हैं और आपके भीतर से निकलती हुई ऊर्जा का प्रकाश उस पूरे गुब्बारे को ऊर्जा और प्रकाश से भर दे रहा है। सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक अपने आप को देखें, इस ऊर्जा को अनुभव करें। ध्यान का पहला चरण महाप्राण ध्वनि। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए 9 बार भंवरे की तरह गुंजन करें। प्रयोग प्रारंभ। महाप्राण ध्वनि।
शांत। महाप्राण ध्वनि की तरंगों को अपने मस्तिष्क में अनुभव करें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। श्वास भीतर जा रहा है, पेट फूल रहा है, नाभि बाहर आ रही है। कुछ क्षण रुकते हैं। श्वास छोड़ते हैं, पेट सिकुड़ता है, नाभि भीतर जा रही है। फिर कुछ क्षण रुकते हैं। श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को बहुत नजदीक से देखें। सहज श्वास प्रेक्षा, ध्यान का दूसरा चरण। सहज रूप से श्वास को आने दें, जाने दें, केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको देखते रहें। उसकी लय और गति बनी रहे। मेंटेन द रिदम एंड स्पीड। श्वास भीतर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट भीतर। न कोई श्वास बिना जानकारी के आए, न बिना जानकारी के जाए। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूकता। बी अवेयर ऑफ एवरी ब्रेथ। श्वास की गति और लय बनी रहे। जितना समय पहला श्वास लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही दूसरे में, और फिर तीसरे में, और उसके बाद। श्वास के को पैसेंजर, सहयात्री बन जाएं। नथनों से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर नथनों तक। फ्रॉम नोस्ट्रिल टू द नेवल एंड नेवल टू द नोस्ट्रिल। बी अ को पैसेंजर एवरी मूवमेंट। हर क्षण सहयात्री रहें।
बहुत सुंदर। हर क्षण जागरूकता। फुल अवेयरनेस। सहज श्वास प्रेक्षा, परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा, परसेप्शन ऑफ डीप ब्रीदिंग। हम प्रयास पूर्वक श्वास को थोड़ा सा दीर्घ करेंगे। श्वास लेने में पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। कुछ क्षण भीतर अधिक रुकेंगे। श्वास छोड़ने में भी पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। कुछ क्षण बाहर अधिक रुकेंगे, पर केवल इतना ही अधिक कि श्वास की गति और लय बनी रहे। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, सहज रूप से श्वास को दीर्घ करना है। केवल इतना दीर्घ कि हम उसकी लय और गति को बनाए रख सकें। पहले की तरह जिस प्रकार पहला श्वास लेने में जितना समय लेने और छोड़ने में लगा, उतना ही दूसरे में और फिर तीसरे में और उसके बाद। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, प्रयोग प्रारंभ। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, परंतु श्वास पहले से अधिक दीर्घ, वही लय और गति। नथनों से नाभि तक, नाभि से नथनों तक। नोस्ट्रिल टू द नेवल, नेवल टू द नोस्ट्रिल। श्वास को अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें। इतना सूक्ष्म कि उसकी ध्वनि बिल्कुल कम हो जाए।
कभी कभी तो शायद खुद को ही मालूम नहीं हो कि उसकी कोई ध्वनि भी है। श्वास जितना सूक्ष्म, ध्यान की गहराई उतनी ही अधिक। परंतु किसी भी तरह का दबाव नहीं। और गहराई में, और सूक्ष्म। चित्त को दोनों नथनों के भीतर ले जाएं। प्रत्येक आने जाने वाले श्वास को नथनों के भीतर अनुभव करें। श्वास भीतर जा रहा है, थोड़ा ठंडा है। श्वास बाहर आ रहा है, उसकी तुलना में थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा हल्का है। इस अनुभव का साक्षात्कार करें। प्रत्येक श्वास का स्पर्श अनुभव करें, स्पष्ट अनुभव। स्पर्श की स्पष्ट अनुभूति। जहां श्वास का स्पर्श अनुभव हो रहा है, वह स्थान लगभग वही है जहां दोनों भ्रिकुटियां मिलती हैं, आज्ञा चक्र अथवा दर्शन केंद्र। वहां पर चित्त को केंद्रित करें और उगते हुए सूरज का प्रकाश अनुभव करें, अरुण प्रकाश।
गोल्डन रेड, आज्ञा चक्र अथवा दर्शन केंद्र पर अनुचिंतन करें। आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत विश्वास भरे कदमों के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए हुए आप साक्षात्कार के लिए कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान है और आपकी चाल में आत्मविश्वास की झलक। आप साक्षात्कार के लिए बैठ गए हैं। आपसे वार्तालाप हो रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप बहुत स्पष्ट और चिंतनशील उत्तर दे रहे हैं। पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए, बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं, केवल निष्पक्ष चिंतन, विवेकशील चिंतन। बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर आपके। आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर आपको नहीं आता। आप उसी आत्मविश्वास के साथ शालीनतापूर्वक कहते हैं कि संभवतः आपको यह याद नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आप उत्तर नहीं दे पाएंगी। जिस प्रश्न का आप उत्तर जानते हैं और जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते, दोनों के प्रति आपका आत्मविश्वास वही है और आपकी सोच स्पष्ट है, चिंतनशील है। आप यूपीएससी बोर्ड के मेंबर्स के चेहरे के ऊपर एक संतोष का, एक प्रसन्नता का भाव पढ़ पा रही हैं, देख पा रहे हैं। आपका साक्षात्कार संपन्नता की ओर है। आप उन्हीं आत्मविश्वास भरे कदमों से वापिस आ रहे हैं, मन में प्रसन्नता और विजय का भाव लिए हुए। आप संतुष्ट हैं, आप विश्वस्त हैं कि आप सफल हो गए हैं। आज यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, आप सफल हैं। आप अपने आप को सफल कैंडिडेट्स की श्रेणी में देख रहे हैं। सफल प्रतियोगियों में से आप सबसे आगे हैं। विजय का उत्साह आपके चेहरे पर। यह चित्र आपके मन में जितना स्पष्ट होगा, आप सफलता के उतने ही अधिक नजदीक होंगे। एक बहुत स्पष्ट चित्र, आप सफल हो गए हैं। आप अपने आप को उस रिजल्ट में सबसे आगे पा रहे हैं, आप सफल हैं, आप सफल हो गए हैं। चेहरे पर प्रसन्नता, मन में विनम्रता और आत्मसंतोष सफलता का।
मन में इस चित्र को बसा ले, बहुत स्पष्ट चित्र, सफलता का भाव सामने रखे हुए। प्रसन्नता और आत्मसंतोष। इस चित्र को स्पष्ट करते चले जाएं और जितना यह चित्र स्पष्ट होता चला जाएगा उतना हम सफलता के नजदीक होते चले जाएंगे। और फिर उसके बाद जब मन करे तब इस प्रयोग को धीरे धीरे संपन्न करें।